जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप लोगों का टारगेट क्लासेस यूपी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने संविधान के बारे में चर्चा की थी और संविधान हमारा कैसे बन करके तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास है उसकी चर्चा हो रही थी। उसमें जो है हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ें, फिर 1784 पढ़ें, उसके बाद फिर 1792 पढ़ते हैं, फिर 1813 पढ़ें, फिर 1833 पढ़ें, 1853, 1858, उसके बाद 1892, 1919 का अधिनियम भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 1909 भी पढ़े हैं, 1919 भी पढ़ चुके हैं। अब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1935 भारत सरकार अधिनियम की। इसमें से यह एक ऐसा अधिनियम था जिस पर जो भारत का वर्तमान संविधान है सबसे ज्यादा किसी का सहयोग रहा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। चलिए ठीक है, इस आगे बढ़ने से पहले चार लाइनें सुना करके हम चलते हैं। एक चिंगारी दहक आग बनती है, एक चिंगारी दहक आग बनती है, एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, जो रौंदी गई सदा मिट्टी समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में क्या हुआ था, जैसा हमने पहले ही बताया था, इस अधिनियम का सब जो वर्तमान में भारत का अधिनियम है सबसे ज्यादा सहयोग भारत सरकार अधिनियम का ही था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। यानी भारत सरकार अधिनियम में जो बर्मा था, जिसे हम म्यांमार के रूप में जानते हैं, इसे हम भारत से अलग कर दिया जाता है और नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण होता है। उसके बाद सेकेंड लाइन की हम बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। यानी जब ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र जारी किया, उसमें श्वेत पत्र में ही संविधान की रूपरेखा बनकर के तैयार हुई। यानी उस समय वहां का जो अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो को संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक सॉरी, थोड़ा सा गलती है टाइपिंग में। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। यानी भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। इसमें बताया गया है कि भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहा गया था। इसमें छोटी सी जो थोड़ी बात छूटी है इसमें हम लिख देते हैं। इसमें इसमें 321 अनुच्छेद
14/10 अनुसूचियां थी। यानी भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 भाग तथा और 14 भाग तथा 10 अनुसूचियां थी। इतना लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक। 5 पॉइंट करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5, वर्तमान वर्तमान भारतीय संविधान वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार अधिनियम 1935 का था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1935 में ही लिखिए पॉइंट नंबर 6। 1935 में ही लिखिए पॉइंट नंबर 6। 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन संघ को लागू किया गया था। द्वैध शासन को लागू किया गया था। किया गया था। उसे भारत सरकार अधिनियम से भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त करके 1935 में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। यानी 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं।
पॉइंट नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसी अधिनियम इसी अधिनियम में यानी 1935 के अधिनियम में ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक जिसमें जिसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य बनाए गए थे। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में यह न्यायालय यह न्यायालय कार्यरत हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जितनी भी जरूरी चीजें थे वो हम आपके छोटे छोटे फैक्टों में बता दिए हैं। जो भी छूटा था उसको हमने हस्तलिखित कर दिया है। उसके बाद 1935 के अधिनियम के बाद अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे। 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940 भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद चर्चा करेंगे हम अगस्त प्रस्ताव। उसके पहले तो 19 भारत सरकार अधिनियम 1900 पहले की बात तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आने के बाद गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अम्बेडकर थे। और एक गोलमेज सम्मेलन यानी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। वो चर्चाएं हम भारत के संविधान में जब संविधान पढ़ाएंगे वहां पर उसकी चर्चा होगी। अभी हम अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं तो अधिनियम ही पढ़ेंगे। बात करते हैं हम अगस्त प्रस्ताव 1940। लॉर्ड लिथगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। यानी लॉर्ड लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव यानी एक प्रस्ताव पेश किया जाता था किया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाने। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया गया था। इसका मानना यह है इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया था कि भारत का जो संविधान होगा, संवैधानिक सभा में कहा गया था कि संविधान सभा का जब गठन होगा उन लोगों को ही शामिल किया जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से नेतृत्व करेंगे, उन्हीं लोगों का। इसलिए शायद ऐसा कहा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया था। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम
आश्रम 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। पवनार आश्रम से शुरू किया गया शुरू किया गया था। शुरू किया गया था जिसमें जिसमें दो अनुग्राही अनुग्राही आचार्य विनोबा भावे तथा तथा दूसरे सत्याग्राही जवाहर लाल नेहरू थे। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में पास हुआ था, जो 8 अगस्त 1940, ये डेट बहुत पूछता है, इसको याद रखना, प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसका डिफाइन हम कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्यों भाग नहीं लिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पनौर आश्रम से शुरू किया गया था, जिसमें दो सत्याग्राही या अनुग्राही आचार्य विनोबा भावे, पहले आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे इसके बाद हम चलते हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या आता है, कौन सा मिशन आता है,